जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी हाँ, आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कि अप्लाई किया है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2700 प्लस वैकेंसी। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ आपके वाटर कैरियर, जी हाँ, वाटर कैरियर ट्रेड टेस्ट की पूरी इंफॉर्मेशन आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलेगी। वाटर कैरियर ट्रेड टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या करना होगा, A to Z इंफॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पे मिलने वाली है। चैनल पे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्राप्त करने के लिए फिजिकल स्टार्ट होने से पहले सभी ट्रेडों की जानकारी आप लोग को मिल जाएगी और फिजिकल स्टार्ट होने के बाद आप लोग को पल पल की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि आप लोगों ने अप्लाई किया है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए और आप लोग भी क्लियर करना चाहते हैं अपना फिजिकल ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन। जी हाँ, जरूर जरूर क्लियर होगा यदि आप लोग जुड़े हुए हैं एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी चैनल से। तो चलिए बात करते हैं अभी वाटर कैरियर के ट्रेड टेस्ट के बारे में। सर, ये ट्रेड टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है? देखिए, वाटर कैरियर के बारे में आप लोग को बताने वाला, लेकिन इससे पहले आप लोग कुक ट्रेड के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, वो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिए। क्यों देखिए, इसकी जानकारी भी मैं आप लोग को आगे प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए वाटर कैरियर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग का वाटर कैरियर। जब आप लोग सेंटर पे जाएंगे वहां पे आप लोग एंट्री करेंगे। जब भी आप लोग का एंट्री टाइम दिया है 5 बजे का 6 बजे का, ठीक है, जो भी टाइम दिया है मॉर्निंग का, एंट्री के बाद आप लोग के जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फॉर्म वगैरह आप लोगों से भरवाए जाएंगे, बायोमेट्रिक वगैरह आप लोग का होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आप लोग की जो है रनिंग, हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह आप लोग का होगा। ये सब कुछ आप लोग क्लियर कर जाएंगे तो फिर आप लोग का ट्रेड टेस्ट का नंबर आएगा, ट्रेड टेस्ट। जी हाँ, फिर आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा ट्रेड टेस्ट। तो वाटर कैरियर का ट्रेड टेस्ट क्या होता है? सबसे पहले आप लोग को वाटर कैरियर के बारे में पता होना चाहिए कि सर ये वाटर कैरियर है क्या। जी हाँ, वाटर कैरियर है क्या, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना तो स्वीपर भी है, चलो स्वीपर भी समझ में आ रहा है, कुक भी समझ में आ रहा है, बार्बर भी समझ में आ रहा है, टेलर भी समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, ये वाटर कैरियर समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए वाटर कैरियर कौन होता है? वाटर कैरियर कुक का सहायक होता है, उसे कुक का सहायक बोला जाता है। देखिए सारा काम जो है कुक नहीं कर सकता, ठीक है, तो कुकिंग के अलावा भी जो अदर वर्क होते हैं उसके लिए जो एक ट्रेड बना दिया गया है वो है वाटर कैरियर का। तो वाटर कैरियर क्या है? वाटर कैरियर को कुक का सहायक बोला जाता है, यानी कि कुक जब अपना काम करने आए तो उससे पहले उसको सभी चीजें वहां पे रेडी मिले, यानी कि आप लोग का आटा गूंथा हुआ मिले। ठीक है, आटा गूंथने का काम, सब्जी काटने का काम, सब्जी बनानी हो सब्जी काटने का काम, सलाद काटने का काम, मतलब ये सारी चीजें जो हैं उसे रेडी मिलनी चाहिए कुक को। तो कुक का सहायक बोला जाता है वाटर कैरियर को। कुक तो आएंगे बस फाइन, एकदम बिल्कुल आया जी, सब कुछ आटा वाटा सब गुथा हुआ रखा है, सब्जी वब्जी सब कटी वटी रखी है, बस बनाया काम खत्म। तो दोनों को मिलजुल के जो है यहाँ पे काम खत्म करना होता है। लेकिन क्या वाटर कैरियर का यही काम रह जाता है भर्ती के बाद? तो मैं आप लोग को यहां पे बता दूं, जी नहीं, वाटर कैरियर सिर्फ नाम का ही रह जाता है कि उसे आटा गूंथना है, सब्जी काटना है, सलाद काटना है। कई जगहों पे आप लोग को मैं क्लियर कर दूं, वाटर कैरियर ही कुक का काम करता है। जी हाँ, जहां पे एम्प्लॉयज की कमी है, ठीक है, वहां पे वाटर कैरियर ही कुक का काम कर रहा है और अपना काम भी उसे खुद करना पड़ता है। और जो कुक है उसे कुकिंग का काम भी करना होता है और वाटर कैरियर का काम भी करना होता है, यानी कि वाटर कैरियर और कुक का काम बिल्कुल सेम, मिला जुला काम ही यहाँ पे है। बिल्कुल कंफर्म, आप लोग इस चीज को सुन लीजिए। वहां जाने के बाद आप लोगों को कुकिंग का भी काम करना होगा और कुक को जो है वाटर कैरियर का भी काम करना होगा, क्योंकि दोनों का काम बिल्कुल सेम है, मिलजुल के ही यहाँ पे काम करना होगा, करना होता है। तो बिल्कुल कुक वाला वर्क ही आप लोग का है। तो अब ये बात आती है कि सर हमें वहां पे क्या करने को कहा जाएगा, वाटर कैरियर का जो टेस्ट होगा, यह इंपॉर्टेंट है। तो अब बात यहां पे आ गई, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, मेरा कुक वाला वीडियो देख लीजिए, कुक ट्रेड टेस्ट वाला, बिल्कुल सेम टू सेम वर्क आप लोग का होने वाला है। आप लोगों को वहां पे देखिए वाटर कैरियर वालों को रोटी बनाना जरूर आना चाहिए। ठीक है, आपका जो काम आटे से रिलेटेड है, आटा आप लोग का, रोटी का काम आप लोग को जरूर आना चाहिए। ठीक है, रोटी बनाने को आप लोग को बोला जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है और इस चीज को नोट रख लीजिए क्योंकि ये चीज जरूर 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 आएगा।
इसके बाद कुछ करवाया जाए ना करवाया जाए ये कहा नहीं जा सकता, डिपेंड करता है वहाँ पे कितना टाइम है कितना टाइम नहीं है, या फिर जो एग्जामिनर हैं जो सर हैं आपके वो किस प्रकार से ट्रेड टेस्ट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन रोटी तो 101% है आप लोगों से बनवाई जाएगी। रोटी बनाने के लिए आप लोग को चाहे आटा दे दिया जाए या फिर गुथा हुआ आटा दे दिया जाए या फिर बिना गुथा हुआ आटा दिया जाए, जैसा भी दिया जाए आप लोग को। यदि बिना गुथा हुआ आटा दिया हुआ है तो आप लोग को उसे गूंथना है, गूंथने के बाद रोटी बनानी है, रोटी बनाने के बाद आप लोग को जो है सर को दिखाना है। और रोटी में आप लोग को बता दूं, रोटी यहाँ पे गोल होनी चाहिए, फूली हुई होनी चाहिए, ताकि इंप्रेशन पड़े सर के ऊपर। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। यदि गोल रोटी है, साफ सुथरी एकदम गोल रोटी और फूली हुई रोटी है, बिल्कुल ये समझ लो कि आपका काम हो गया, वहीं आप लोग का 80% काम हो चुका है। तो रोटी आप लोग बनाना सीखेंगे, ठीक है। रोटी कैसे बनाई जाती है, ऐसा नहीं कि आप लोग को आटा दे दिया। आटा आप लोग को 2, 4, 10 किलो आटा नहीं दिया जाएगा, एक रोटी के बराबर ही आटा दिया जाएगा, 1 या 2 रोटी के बराबर आटा दिया जाएगा। उसमें से आप लोग को उसे गूंथना होगा। गूंथने के लिए कितना पानी डाला जाता है आप लोग को पता होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि जितना आटा दे दिया उसे ही आप लोग पूरा गूंथ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि उसमें ज़्यादा पानी चला गया तो फिर आप लोग को दोबारा आटा नहीं मिलेगा। यदि आप लोग दोबारा आटा मांगते हैं तो ये गलत इंप्रेशन पड़ेगा आपके ऊपर कि आपको जो है आटा गूंथना भी नहीं आता, यानी कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। 2 साल का आप लोग एक्सपीरियंस लगा रहे हैं। 2 साल के एक्सपीरियंस का मतलब है आप लोग को बिल्कुल A to Z इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जब भी आप लोग को आटा दिया जाए, आटा गूंथने को बोला जाए, तो थोड़ा सा आटा आप लोग अलग रख देंगे और बाकी के आटे को आप लोग गूंथेंगे, ठीक है। पानी मिला के जैसे भी आप लोग करते हैं, ठीक है, पानी वानी मिला के उसे गूंथेंगे, और यदि कुछ कमी लगती है तो थोड़ा सा मिला लेंगे उसी में से, और बाकी जो है आपका परथन का काम हो जाएगा। और बिल्कुल साफ सुथरी रोटी आप लोग को बनानी है। ऐसा ना हो कि एक टांग इधर है, एक टांग इधर और एक टांग इधर बनानी है, रोटी बना दिया परोठा, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोटी बननी चाहिए, गोल बननी चाहिए, साफ सुथरी बननी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पूरी टेक्निक के साथ आप लोग बनाएंगे, दोबारा आटा मांगने की जरूरत ना पड़े, जो दिया गया है उसी से आप लोगों को काम चलाना है और बहुत बढ़िया काम चलाना है, ठीक है। अब इसके अलावा बात, रोटी जलनी भी नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल रोटी जल गई तो वो बहुत बेकार हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को गुथा हुआ आटा ही दे दिया जाए, ठीक है, गुथा हुआ आटा ही दे दिया जाए, क्या पता टाइम ना हो या फिर आपसे कुछ और भी करवाया जाए। तो गुथा हुआ आटा दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़िया है, आप लोग जो है उसे रोटी बना के जैसे भी बनाएंगे, ठीक है, गोल गोल रोटी बना के आप लोग उसे सर को दे देंगे, काम खत्म। तो ये आटे से रिलेटेड काम आपको करना है, रोटी आप लोग को बनानी सीखनी है। इसके अलावा सब्जियों की जानकारी भी आप लोग को होनी चाहिए, सब्जी बनाने की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। मैं आप लोग को बता दूं, सब्जी बनाने को तो नहीं कहा जाएगा, यदि बाकी की जानकारी आप लोगों को फिजिकल स्टार्ट होती पता चल जाएगा क्या इस बार सब्जी बनवाई जा रही है। वैसे सब्जी बनवाई नहीं जाएगी, लेकिन पूछा जाएगा, आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ कि इस चीज़ की सब्जी बना के दिखाओ, सब्जी कैसे बनाते हो, सब्जी बनाने से पहले क्या क्या प्रोसेस होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ठीक है, सब्जी बनाने से पहले सर सब्जी धोई जाती है, सब्जी धोने के बाद उसे काटी जाती है, छीली जाती है, फिर काटी जाती है, उसके बाद फिर एक बार धोई जाती है, फिर तेल में जो है उसे भूजा जाता है, ठीक है, जो भी जीरा वगैरह डाल करके फिर उसे इतना टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है सब्जी बनाने में, 10 आदमियों को सब्जी बनाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ये सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। यदि आप लोग इस वर्क को कर रहे हैं तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। करवाया नहीं जाएगा सब्जी बनाने का, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। और यदि पूछा जा रहा है, सब कुछ आप लोग को पता है, यानी कि आपको नॉलेज है, तो सब्जी से रिलेटेड भी आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, कौन सी सब्जी कैसे बनती है। इसके अलावा यदि आप लोग नॉनवेज वगैरह जानते हैं, यदि सर पूछते हैं कि क्या नॉनवेज बनाते हो, यदि आप बोलोगे हाँ नॉनवेज बनाना आता है सर, नॉनवेज बनाता हूँ मैं, तो इसका भी इंप्रेशन आप लोग का अलग पड़ेगा। तो यदि नॉनवेज बनाते हैं तो आप लोगों को पूछा जा सकता है किस प्रकार से बनाते हो, मीट कैसे बनाते हो, मछली कैसे बनाते हो, ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे बनाया जाता है, साफ़ किया जाता है और फिर तला जाता है, ठीक है, जो आप लोग का प्रोसेस होता है वो आप लोग बताएंगे। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, देखिए सब्जी के अलावा जो आप लोगों से कुछ सामान वहाँ पे आप लोग के रखे होंगे, सामानों में आप लोग का होगा, देखिए खाने की चीज़ें हो सकती हैं, आटा, मैदा, चावल, चीनी, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें रखी होंगी। इसके अलावा आप लोग को इसमें आप लोग का जैसे कि मसाले हो गए, मसाले में आप लोग की लौंग, इलायची, जीरा, हल्दी, मिर्च, ये सब चीज़ें आप लोग की रखी होंगी, जो चीज़ें यूज होती हैं किचन में। और इसके अलावा वैसी सब्जियां भी आप लोग की रखी होंगी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को रखी होंगी। दालें भी आप लोग की रखी होंगी, दाल में आप लोग का मूंग हो गया, मसूर हो गया, उड़द हो गया, ठीक है, धुली हुई उड़द, छिली हुई और छिलके वाली उड़द, तो ये सब चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। दाल आप लोग खाते हैं तो आप लोग को जरूर पता होगी।
तो मसालों की जानकारी ले लीजिए, कौन कौन से मसाले आपके किचन में रखे हुए हैं, और यदि आप लोग मीट बनाते हैं तो गरम मसाले में क्या क्या मसाला पड़ता है ये भी जानकारी आप लोग जरूर ले लेंगे। और उस मसाले में भी बहुत सी चीज़ें होती है, ठीक है, तेज पत्ता वगैरह होता है, जावित्री, लौंग, इलायची, बहुत सी चीज़ें होती है, तो आप लोग को देखनी पड़ेंगी ये सब चीज़ें। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं एक सचित्र वीडियो भी इसका बना दूंगा एक एक चीज़ का, ठीक है। तो मसालों की पूरी जानकारी लीजिए A to Z, दालों की पूरी जानकारी लीजिए A to Z। इसके अलावा आप लोग को जो भी चावल, दाल, आटा, गेहूं, चीनी, जो जो चीज़ें होती है हर चीज़ को पहचानना आना चाहिए। आपके सामने यदि रख दिया जाए तो आप जब भी उसे बताएं उसमें किसी भी प्रकार की आपसे मिस्टेक ना हो। यदि 10 सामान रखे हैं तो 10 के नाम आप बिल्कुल सही बताएं, तो ये मान के चलिए आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और बिल्कुल सही बताना भी चाहिए। किचन से रिलेटेड वर्क है, किचन का सामान है तो किचन के सामान की जानकारी होनी चाहिए। डेली का वर्क है आप लोगों का, तो इसमें तो मैं नहीं समझता कि आपकी मिस्टेक होनी चाहिए। यदि आप मिस्टेक करते हैं तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज से ही सभी मसालों की जानकारी ले लीजिए, आप लोग सभी दालों की जानकारी ले लीजिए, ठीक है। और भी जो सामान होते हैं, चावल, दाल, चीनी, आटा वगैरह, वो सब चीज़ आप लोग पहचान लीजिए। मैदा वैदा, ठीक है, यदि मैदा रखा हुआ है तो ऐसा ना हो कि आप लोग उसे आटा कह दें। ये सब चीज़ हो गई। इसके अलावा आप लोगों का जो मेन काम है ये है आप लोग का कटिंग से रिलेटेड। जी हाँ, सब्जियां आप लोग को दे दी जाएंगी, सब्जियां काटने को बोली जा सकती हैं, कुछ भी दे दिया सकता है, भिंडी दे दिया जाए, करेला दे दिया, मूली दे दिया, कुछ भी दे दिया, ठीक है। सब्जी काटना आना चाहिए। सब्जी कैसे काटा जाता है, काटने से पहले आप लोग उसे धोएंगे, धोने के बाद उसे छीलेंगे, छीलने के बाद आप लोग उसे काटते हैं साफ सुथरे तरीके से, ठीक है। इसका इंप्रेशन अलग पड़ता है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ही काटना है, ऐसा नहीं कि लेके बस लग गए उसे काटने में। इसके अलावा सलाद काटना आप लोग को आना चाहिए। सलाद में आप लोग का मूली हो गया, गाजर हो गया, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, नींबू हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग की होती है, इन सब के सलाद बनते हैं। तो यदि कोई भी चीज़ आप लोग को दे दी जाती है तो आप लोग उसे प्रॉपर तरीके से ठीक तरीके से काटेंगे। धोने के बाद, छिलने के बाद गोल गोल ही आप लोग काटेंगे, ठीक है। सलाद जो है गोल गोल ही अच्छा लगता है देखने में, तो गोल गोल ही आप लोग को काटना है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, चाहे वो टमाटर हो, मूली हो, खीरा हो, गाजर हो, आप लोग गोल गोल काटेंगे। मिर्च कैसे काटते हैं, नींबू कैसे काटते हैं, बस यही चीज़ें हैं। और हो सकता है कि प्रॉपर आप लोग को आटा दे दिया जाए, आटा गूंथने को ही बोल दिया जाए, ठीक है। आटा कैसे गूंथ रहे हैं ये भी देखा जाएगा। तो यही काम है, कुछ और स्पेशल नहीं है, कुछ स्पेशल आप लोगों से अलग से बना के नहीं देखा जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस रोटी बनाना आप लोग जरूर सीख लीजिए। और कोई सब्जी वगैरह या नॉनवेज वगैरह आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोग बता दें उसका प्रोसेस कैसे कैसे होता है, किस तरीके से बनाया जाता है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको बनाने से पहले कई प्रकार के प्रोसेस करने होते हैं। जैसे आप लोग का सोयाबीन हो गया, उसे धोना पड़ता है, भिगोना पड़ता है, ठीक है। और भी अगर कुछ स्पेशल डिशेज वगैरह पूछ ली जाए, इडली वगैरह के बारे में या फिर सांभर वगैरह के बारे में, तो उसकी भी जानकारी आप लोग जरूर ले लेंगे, ताकि जो भी आप लोगों से पूछा जाए आप लोग से कोई मिस्टेक ना हो। करवाने की टेंशन ना लें, करवाने को ऐसा कुछ नहीं कराया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा भी आप लोग का हुआ तो रोटी ही बनवाई जाएगी, आटा ही गुथवाया जाएगा। और बाकी की जानकारी आप लोग को आने वाले समय में जैसे ही फिजिकल स्टार्ट होंगे A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले आप लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाइए। हर मसालों के नाम, हर दालों के नाम, हर सब्जियों के नाम, एवरीथिंग आप लोग को पता होना चाहिए। अब भी कोई प्रॉब्लम आप लोग को आ रही है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और जाने से पहले ये कहूंगा, यदि चैनल अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाता रहो। ओके बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।